अच्छा चलो मैं मानती हूँ, ठीक है, दुख आपको है। ऐसा क्या वाक्य हुआ या फिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान पे बनाई और उसने फांसी लगा ली? कुछ तो ऐसा वाक्य हुआ होगा यहाँ पर। अल्लाह ही जाने क्या ऐसा शैतान सवार हुआ जो उसने फांसी लगाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रताड़ित थी ना, वो कहीं ना कहीं परेशान थी ना। कोई भी लड़की के बिना उसके अपनी मर्जी से फांसी लगा ली। बहुत खुश थी, परसों शॉपिंग करके आई है वो खुद मेरे साथ। कैसी खुशी थी जो खुशी में फांसी लगा ली? अब ये तो मैं नहीं कह सकती कैसी खुशी थी, लेकिन बहुत। आप एक महिला है, जब तक आप परेशान नहीं होंगी आप कोई स्टेप उठा लेंगी? ये बात नहीं है जैसे तुम कह रही हो, उनका ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही, ऐसा परिवार का कहना है। अगर वो यहाँ पर खुश थी तो उसने फांसी क्यों लगाई? अब ये तो मैं नहीं कह सकती क्यों लगाई। इसी चीज का है। अगर पति पत्नी में सब कुछ ठीक था, अगर पति पत्नी में सब कुछ ठीक था, उसकी देवरानी उसके साथ बदतमीजी नहीं करती, उसका देवर उसके साथ बदतमीजी नहीं करती, तो इस घर में ऐसा क्या वाक्य हुआ कि उसने फांसी लगा? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ हापुड़ टॉक्स पर। मैं सोनम चड्ढा आप सभी का स्वागत करती हूँ। वाक्य जनपद हापुड़ के दोलाना में, जहाँ पर आपको बता दें कि महिला की फांसी लगाकर हत्या का मामला आ रहा। तो वहीं मैं आपको बता दूँ, जहाँ मेरी अभी मायके पक्ष से बात हुई थी, उनका आरोप है कि उनके पति ने ही महिला की हत्या की है, फांसी लगाई है। संबंधित जगह पर पहुंची हूँ, ससुराल पक्ष में हूँ। सबसे पहले अपने साथी से कहूँगी वो जगह साझा करें, वो लोकेशन पूरी आपको दिखाऊंगी जहाँ पर उस महिला ने फांसी लगाई है। लोग मौजूद हैं ससुराल में। आपको बता दूं, जो देवर है वो भी इस वक्त यहाँ पर नहीं है, जो दौरानी है वो भी इस वक्त यहाँ पर नहीं है। मौके पर पहुंची हूँ, पहले वो जगह आपके साथ साझा कर देती हूँ। मेरे साथी सुबहान लगातार आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये जगह आपको दिखाएं जहाँ पर उस महिला ने फंदा डालकर फांसी लगाई। फांसी लगाई या फिर किसी ने लगाई या फिर उसने खुदकुशी की, ये तो जांच का विषय बताएगा। और पुलिस प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है वो पुलिस प्रशासन का काम है। लेकिन संबंधित खबर पर हापुड़ टॉक्स पर मैं पूरी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपने साथी से कहूँगी, जब महिला ने फांसी लगा रखी थी तो उस वक्त ये दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद था। कुछ युवकों द्वारा इसको तोड़ा गया। तोड़ने के बाद जो शव था वो पंखे से लटका हुआ था। मेरे साथी सुबह आपको दिखा रहे हैं, इस पंखे से ही वो शव लटका हुआ था। जहां पर जो आसपास के लोग हैं, जो आस पड़ोसी थे, वो मौके पर आते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं और शव को पंखे से उतारा जाता है। लगातार मेरे कैमरे पर आप देख रहे हैं। सुबह मैंने आपको पोस्टमार्टम हाउस की खबर साझा की, जहां पर पीड़ित पक्ष का परिवार था और उनका आरोप है कि उसके ही पति द्वारा पत्नी को मारा गया है। लगातार उसके साथ उत्पीड़ना होती थी। लगभग 6 साल शादी को हो चुके थे। 6 साल के बाद भी महिला के साथ इस घर में अत्याचार होता था, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। लेकिन संबंधित खबर पर पहुंची हूँ और यहाँ के आसपास लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। जब मैं मौके पर पहुंची हूँ तो आपको बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त इस परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। ना ही तो यहाँ पर वो देवरानी है जिस पर गंभीर आरोप है कि देवरानी भी जो उनके साथ बदतमीजी करती थी, और ना ही वो देवर है जिस पर उनके परिवार का गंभीर आरोप है जो उनकी बेटी के साथ मारपीट करता है। यहाँ का लोगों का कहना है कि जो दोनों हैं, देवर और देवरानी, वो इस वक्त शादी में है। शुरू से ही मतलब वो काफ़ी टाइम से यहाँ पर नहीं है। जब ये वाक्य हुआ उस वक्त घर में कोई नहीं था। संबंधित खबर पर यहाँ पर कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनसे मैं बातें कर लेती हूँ। थोड़ा बताएंगी अपने बारे में? क्या नाम है आपका? भी मैं मेहमान नहीं हूँ, बाहर मेहमान नहीं है। अच्छा, मुझे यहाँ पर जानकारी कौन दे पाएगा? दरवाजा किसने तोड़ा था, क्या कोई बताएगा? अपने साथी से कहूँगी पहले विजुअल साझा कर दें। हाँ, मुझे थोड़ा नाम बताएं अपना। सुबह थोड़ा इधर कैमरा घुमाएं क्योंकि मैं अपने साथी। नहीं, डर क्यों लग रहा है आपको? हाँ, इसने मेकअप करवाया अपना। हाँ, पहले आपका नाम क्या है? बंद करिए, मेरा रिजवाना नाम है। हाँ, क्या आपका, आप क्या लगती हो? मैं तो पड़ोसन हूँ, पल्ली गली की। मेरा मतलब इसकी सास से ही आना जाना है। यूँ कह लगी मैं मेकअप करवाऊंगी, मेकअप करूंगी बाजी में।
मैं कहने लगी ठीक है। मैं नजराना मेकअप करके चली गई। हम चले गए अपने घर, वो चली गई लौंडिया, मैंने बुला ली, तैयार होंगे थोड़ा सा ऐसा ऊपर। नहीं मुझे बताइए। अच्छा नो तैयार हो गए हम। अब भैया हम तो अपने घर चले गए। जब उनके हस्बैंड है वे है तो हमें क्या पता क्या हुआ क्या ना हुआ, बाबू हमें कोई पता नहीं। फिर यूं ही यहाँ 10 मिनट पहले यू आई ही यू नु करी नु न तो मुंह धो लिया, अब न जा रहे हम ब्याह में। तो क्या कुछ लड़ाई बड़ाई हुई थी उस टाइम? ना भैया हमारे सामने कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल थी। नॉर्मल थी, यू बैठी यूरी। मैं इनसे भी बातें करने की कोशिश करूंगी। ये कौन है, क्या नाम है आपका? दानिस्ता दानिश्ता, क्या कुछ पूरा वाक्य थोड़ा बताने की। कुछ भी ना हुआ, मेरे सामने वो चेहरा धो रही थी। मैं आई थी, मेकअप कर लिया है उसने और मैंने बस चेहरा धोता हुआ इस वक्त देखा। कौन कौन था घर में? बस वही थे दोनों मियाँ बीवी और कोई भी ना। कोई जिस वक्त आप मिली हुआ उस टाइम वो कुछ उदास थी, मायूस थी, क्या था? ना सही थी। दोनों हंस बोल रहे। उसकी क्या नाम है वहाँ बजहाड़े में सहेली थी, सहेली थी उसकी। यू कहने लगी नु सहेली का जा रही है वो। जो आखिर कहने लगा नु चलो जब हम चलेंगे तो हम लेकर चलेंगे, अभी कार लेट हो गई, कार में वे चली गई, जब बाद में कार आएगी तो हम जब चलेंगे सब लोग। यू कहने लगी जाकर रिजवाना बाजी उन्होंने तो कपड़े उतार दिए, तुम भी मत चलो। हमने भी उतार दिए कपड़े, सबने उतार दिए। मतलब ऐसा क्या वाक्य हुआ था जो कपड़े? जब मैं आई थी वो मतलब उनमें कोई बात होगा खत्म हो गई। वो उनके हस्बैंड गले में बाहू डाल के उसे राजी कर रहे। अरे चल चल तू चल कोई बात ना, अब तू चली जाइए अपनी सहेली का, मैं मना ना कर दिया जाने का। क्या लगातार इस घर में कभी लड़ाई होती थी? ना और कोई इस घर में है ही ना, वो दोनों मियाँ बीवी रहे या देवर दोरा नहीं बस। तो जब आप आए थे और ये दरवाजा किसने तोड़ा? जो फांसी लगाई? दरवाजे का पता नहीं किसने तोड़ा, बहुत पब्लिक ही किस हमने ना। तो यहीं से वापसी चले गए। तो जब घर में इतना बड़ा वाक्य हो गया तो देवर देवरानी उस वक्त भी नहीं? दौरानी नहीं। वो शादी में था। अरे सुनिए आप मेरी बात, इतना बड़ा वाक्य हो जाता है उनके घर में, ये कांड हो जाता है, उस वक्त भी वो यहाँ पर नहीं आए? बस दोनों आदमी थे, आए नहीं वो यहाँ? नहीं शादी में आई है। वो तो बंद है, देवर तो बंद है माँ। तो देवर भी उनके साथ मारपीट करता था क्या? ऐसा देवर नहीं करता। वो तो उनको पीड़ित पक्ष का कहना है कि देवर लगातार। अबे तो उनसे कॉलोनी में पूछ लो कैसे बच्चे हैं। पूरी कॉलोनी ये बैठी, इनसे जवाब लो। ये क्या 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 नाम है देवर? वो जो ये लड़का है उसका क्या नाम है? सब अच्छे। जाकिर, उनके हस्बैंड का जाकिर है और देवर का जाबिर है। बहन नहीं उसका, माँ नहीं उसका, बाप है, बुजुर्ग है। आप कौन लगती है आपको? हम तो पड़ोस हैं जी। हम तो उनके जो ये जो परिवार है उनका माहौल अच्छा है? हाँ भैया उनका तो कहना है वो लगातार। देखो मैडम वे लड़ाई भी नहीं थी उनकी कल। जो पहली बेटी भी यहाँ पर मारी गई? नहीं मारी नहीं हूँ, बेमार थी। 25 दिन में ही खत्म हो गई शादी के बाद। मेरठ में अस्पताल में साथ में थे जब वो गलत खून चढ़वाया गया था? नहीं उसके खून चढ़वावे वे डेली सी क्या बोला वो लापरवाही की थी? लापरवाही कहाँ का तो जब मतलब 25 दिन इसकी शादी को हुए और 25 दिन तक वो अस्पताल में ही रही। बस जैसे वो हॉस्पिटल से मतलब मेरे भैया का यहाँ घर में बहू के पीछे झगड़ा हुआ। माइक बंद करो आप दोनों। ये भाई जैसे मेरी दुल्हन को लेकर आओ, ये कहा मेरी दुल्हन को लेकर आओ। उसके बाद मेरा भैया कह लगा अभी 8 दिन रहते ब्याहली बहू को, 8 दिन बाद लाएंगे। मैं कह लगी क्यों जलानी, आज भी अल्लाह नहीं कल भी तू आज ही लिया जाकर। जब भी फौरन गाड़ी लेकर गए उसे लेकर आए। एक रात जिस दिन मुर आई ब्याहली 8 दिन रहकर फिर आगे 8 दिन बाद आई तो ठीक ही, रात को ठीक ही। अगले दिन मेरी ससुराल गई नहाल, राजी खुशी गाड़ी में बैठ कर खूब ठीक ठाक आए। उसके अचानक पथरी का दर्द उठा। पथरी का दर्द उठने के बाद उसे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ मेरे पप्पो का मिश्रा के उन्होंने कहा उनका इसके पित्ते में पथरी है, बहुत जल्दी इसका चेकअप करवाओ, इसकी सेप्टिक फैल रही है शरीर में, मतलब खून का पानी बनना। ये हुआ फिर मतलब 2-4 दिन ऐसे ही रहे। GT भी लेके गए, GT उसके पापा साथ रहे हमारे, मैं साथ रही बराबर साथ, मतलब जब तक दम निकला उसके पापा ने साथ नहीं छोड़ा उस लड़की का। अब बताओ 8 दिन में क्या कर लिया हमने। हमारे यहाँ तो 3 दिन ठीक रही है। क्या लगती है? मैं उसके पप्पा मामा की लड़की हूँ। लड़के के मामा की लड़की है? हाँ मतलब आज ही आए हो, पहले से यहाँ पे रुकी हुई हो? हम कल शादी में से आए इधर कोई, हम पहले ही पहुँच गए थे शादी में। दहेज मांगा जाता था ऐसा पीड़ित परिवार का? लव मैरिज थी, दहेज मांगते तो हम पहले ही मांग। लव मैरिज किसकी हुई है? जाकिर की, वो ये खत्म हुई है? जो खत्म हुई है। कितने साल शादी को हो गए? 5वीं साल दिखे है। 6ठी साल? हाँ 6ठी साल। मतलब 15 दिन पहले कुछ लड़ाई हुई थी इस परिवार में? सास नंद नहीं थी, वे अकेली ही। 15 दिन पहले क्या वाक्य हुआ था जो लड़की को मार पीटा गया था? उसके परिवार आया था, लड़के को समझा के गया था? वैसा नहीं हुआ, उनका अलहदा का मामला था। क्या अलहदा का मामला? अलहदा का ऐसे ही, हाँ जाकिर नो गए नुका अलहदा होऊंगा, ये मना करे है आपस में, नुका एक घर में हम अलहदा ना हो। मैं वैसा ना कोई लड़ाई का मामला नहीं था। देखते हैं संबंधित खबर पर पीड़ित परिवार ने तो गंभीर आरोप लगाए हैं।
पुलिस प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई कर पाती है? ऐसा कुछ भी नहीं था भैया हमारे दोनों दौरान छनियों बहुत एका था। लेकिन उनका परिवार का तो कहना है उनको देवर मारता, गाली गलौज करता है। आज जब उनकी बेटी मरी आज तो कुछ ना कुछ तो वे कहेंगी, तुम ही बताओ इस चीज को। उनकी बेटी गई है दुख। अच्छा चलो मैं मानती हूँ, ठीक है, दुख आपको है। ऐसा क्या वाक्य हुआ या फिर उस लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान पे बतन बनाई और उसने फांसी लगा ली? कुछ तो ऐसा वाक्य हुआ होगा यहाँ पर। अल्लाह ही जाने क्या ऐसा शैतान सवार हुआ जो उसने फांसी लगाई। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रताड़ित थी ना, वो कहीं ना कहीं परेशान थी ना। कोई भी लड़की के बिना उसके अपनी मर्जी से फांसी लगा ली। बहुत खुश थी, परसों शॉपिंग करके आई है वो खुद मेरे साथ। कैसी खुशी थी जो खुशी में फांसी लगा ली? अब ये तो मैं नहीं कह सकती कैसी खुशी थी, लेकिन बहुत। आप एक महिला है, जब तक आप परेशान नहीं होंगी आप कोई स्टेप उठा लेंगी? ये बात नहीं है जैसे तुम कह रही हो, उनका ऐसा मैं कुछ नहीं कह रही, मैं कुछ नहीं कह रही, ऐसा परिवार का कहना है। अगर वो यहाँ पर खुश थी तो उसने फांसी क्यों लगाई? अब ये तो मैं नहीं कह सकती क्यों लगाई। इसी चीज का है। अगर पति पत्नी में सब कुछ ठीक था, अगर पति पत्नी में सब कुछ ठीक था, उसकी देवरानी उसके साथ बदतमीजी नहीं करती, उसका देवर उसके साथ बदतमीजी नहीं करती, तो इस घर में ऐसा क्या वाक्य हुआ कि उसने फांसी लगा? मैडम बात तो यही हो रही है ना, ताज्जुब तो इसी चीज का है। उनका कभी दोनों मियां बीवी में कोई परेशानी खुशी में दिक्कत नहीं, खुशी दोनों शादी में जा रहे हैं और कपड़े उतार देना और एकदम फांसी लगा देना, इस चीज का ही तो ताज्जुब है। बात क्या हुई इनमें? अम्मी की क्या बताओ? ये बात थी मैडम, वो वहाँ जाने के लिए भाई हमारे भैया ने ये कह रही थी, वहाँ को जा रही थी, भाई साहब कर लेंगे उनको तैयार हो जाओ, कर लेंगे नो करना नो का वहाँ जाऊँगी मैं सहेली के यहाँ जाऊँगी, भैया कर लेगा हम सारे साथ चलेंगे, जा रहे हैं तो सहेली के साथ चलेंगे, तो कर लेगी हाँ। फिर भैया कर लेगा कार को लेट होगी ना, इसलिए भैया कर लेगा मैं अभी आ रहा हूँ, बस ऑटो लेके मैं अभी आ रहा हूँ, तुमने अब ना जाऊँ तुमने। अम्मी कौन है? अम्मी कहाँ से बीच में आई? अम्मी उनकी मतलब भाभी की अम्मी, उनकी अम्मी को मैं वहाँ जाऊँगी, तो भैया कह लगे। मैं आपकी सारी बातें मान रही हूँ, यहाँ पे वो परेशान भी नहीं रहती, यहाँ पर वो खुश थी। फिर ऐसा क्या विदिन मिनट में होता है कि जान पर बनाती है? वो इस पंखे से लटक कर खुदकुशी ही अगर कर लेती है तो क्यों कर लेती है? ये क्वेश्चन मार्क बना। हमें जानकारी होती तो ये काम होता ही क्यों? चलिए देखने वाला विषय होती तो हमें ये काम होता ही क्यों? और ये इस काम को फिर हम करन क्यों देते? और जिस चीज़ की हमें पता लग जाते भाई क्या परेशानी क्या नहीं है, और मोहल्ले पड़ोस में सबसे खुशी रहना सब कुछ रहना था, इस चीज़ को तो बता सकते हैं। ये भी बात है क्योंकि जब मैं मौजूदा जगह पर पहुंची हूँ परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। जब मैंने आस पड़ोस के लोगों से बात करने की कोशिश की तो आस पड़ोस के लोगों का भी कहना है कि माहौल बेहद खुशनुमा होता था, घर में दोनों पति पत्नी अच्छे से रहते थे, शादी में जा रहे थे। लेकिन ऐसा क्या वाक्य होता है, शादी के लिए तैयार भी होती है, तैयार होने के बाद कुछ ही मिनटों में वो अपना मुँह धो लेती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। फिर वो शादी में जाने के बाद इनकार कर देती है। लेकिन 2 मिनट के अंदर ही अंदर इनका ऐसा भी कहना है कि इनका पति इनको मना रहा था। लेकिन ऐसा क्या वाक्य होता है कि वो कुछ ही पल वो इतने भारी पड़ जाते हैं कि एक महिला की जान चली जाती है। अब जान गई है, दी है या किसी ने ली है, ये जांच का विषय बनता है। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो तो उसमें ही सारा फाइनल होगा। दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा। अपने साथी से कहूँगी एक बार और विजुअल साझा कर दे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, लहंगा उसने जाकर कहीं बैठा, उन्होंने सोची कभी। अच्छा ये कपड़े भी दिखा दो, जब वो तैयार होकर शादी के लिए तैयार होकर जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसा वाक्य होता है, वो शादी का माहौल मातम में बदल गया। शादी के लिए तैयार हुई, कहा जा रहा है कि दोस्त की शादी थी। इस पंखे की ऊंचाई भी अगर मैं लगाती हूँ तो किस तरीके से उस महिला ने अपनी जान दी होगी, ये भी जांच का विषय बनता है और एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देता है। किस तरीके से इस पर वो महिला ने फांसी का फंदा बनाया, अपनी जान दी। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और कार्रवाई कर रहा है। देखने वाला विषय होगा कि आखिर कब उस महिला को इंसाफ मिल पाता है और क्या कुछ यहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है और जो मुजरिम हो उसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल अभी तक इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य दूसरी खबर के साथ। तब तक खबर को लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर फॉलो अवश्य करें, साथ में हमारे सभी ऑफिशियल पेज को करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं अवश्य दीजिएगा। आप पर छोड़ देती हूँ, इसको मर्डर कहेंगे, सोची समझी साजिश कहेंगे या फिर पति के द्वारा ही पत्नी की हत्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा कर दीजिएगा। साथ ही अपने साथी सुभान और धीरज गर्ग के साथ ये विशेष कवरेज। धन्यवाद।